नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलआईसी के जीवन अक्षय प्लान के बारे में। दोस्तों, मैंने अभी ओपन कर रखा है आपके सामने एलआईसी इंडिया का वेबसाइट, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप खुद भी जो है इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को खुद से रेफर कर पाएंगे और पूरे डिटेल और जानकारी को जो है अच्छे से समझ पाएंगे। बट अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी आपको कोई भी इस प्लान के बारे में बताता है तो आपको हो सकता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको किसी ने इस प्लान के बारे में बताया है या फिर आप खुद भी एक एलआईसी एजेंट हैं जो कि इस प्लान को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ मैं आपको सेल्स ब्रोशर शो करके। ये जो प्लान है एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान है, जो कि आपको गारंटी करता है एक प्लेफुल रिटायरमेंट। यानी कि एक बार जो है एक आप अमाउंट जो है आप प्ले करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से जो है आपका एन्युटी चालू हो जाता है। यानी कि एक भारी भरकम अमाउंट मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपीज़ तक का अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रखा हो, तो उसके बाद से ही आपका जो है अगले महीने से एक मंथली इनकम जो है चालू हो जाती है, जो कि आपकी पूरे लाइफ टाइम भर तक रहती है। ये तो दोस्तों मैंने एकदम संक्षिप्त में आपको बता दिया कि ये प्लान किस तरह से वर्क करता है। आइए हम इसके डिटेल पे चलते हैं, क्योंकि इस प्लान के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि आप ये जो मंथली इनकम है जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इसमें जो है एक फिक्स्ड एन्युटी रेट दिया जाता है। यहाँ पे खास देखने वाली बात यह है कि एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब यह है कि मार्केट में आए उतार चढ़ाव का जो है इस प्लान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इसके रिटर्न्स होते हैं पहले दिन ही आपको बता दिए जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे बताया गया आपको जैसे फिक्स्ड एन्युटी रेट्स, तो कंपनी के बोनस में ऊपर नीचे होने पर भी आपको इस प्लान के रिटर्न्स में कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे मल्टीपल मेथड्स ऑफ पेमेंट्स हैं कि आपको जो है ऑनलाइन जो है आप चाहें तो इस प्लान को ख़रीद सकते हैं, या फिर आपके जो पसंदीदा एजेंट हैं उनसे थ्रू भी आप इस प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी और जो है सर्विस ले सकते हैं। इनका जो है व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया हुआ है। वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हैं तो ये जो सर्विसेज हैं आप इस पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्लान है इसका नाम है एलआईसी का जीवन अक्षय A7। अब ये 7 इसलिए है क्योंकि एलआईसी का जीवन अक्षय जैसे जैसे जो है साल भर साल बढ़ता गया, तो इन्होंने जो है नए नए रोमन नंबर्स जो है इसमें जोड़ते गए। हालांकि जो एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान जो शुरुआत में था उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ही आपको नए वाले प्लान में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी एलआईसी का जीवन अक्षय प्लान ले रखा है और आप चाहते हैं कि ये प्लान क्या ऑफर करता है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के पास जो है 10 विकल्प दिए होते हैं एक बार लमसम पेमेंट करने के बाद। अब ये लमसम पेमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्लान में आपको एक ही बार पेमेंट करना है, एक बड़ा अमाउंट पे करना है। उसके बाद से जितना आपने अमाउंट पे किया है उसके हिसाब से आपको जो है ये एनुअल इनकम जो है प्लान जनरेट करके देता है, जो कि आप मंथली बेसिस में भी जो है ले सकते हैं। तो ये जो इंसेप्शन है इस प्लान का, जैसे ही आप पॉलिसी खरीदते हैं तब से चालू हो जाता है। इसका मतलब पॉलिसी ली और अगले महीने से जो है आपका इनकम इसमें से आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन से ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ, यानी कि जैसे ही आपने जो है पॉलिसी खरीदी उसके अगले महीने से इनकम आना चालू। इसमें ऑप्शन बी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि इमीडिएट एन्युटी जो 5 साल के लिए, अगर 5 साल के पहले या उसके अंदर ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी ये जो इमीडिएट एन्युटी होती है वो अगले 5 साल तक दी जाती है। और अगर उसके बाद भी अगर व्यक्ति जिंदा है तो डेफिनेटली दी जाती है। बट ये बात इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड का केवल ये मतलब हुआ कि अगर 5 ईयर्स के अंदर ही अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी जो है ये इनकम कंटिन्यूड रहेगी अगले 5 साल के लिए, और उसके बाद जो है बंद हो जाएगी। ऑप्शन सी दिया हुआ है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जैसा ही है। 10 ईयर्स तक जो है ये इनकम व्यक्ति अगर जीवित हो या ना जीवित हो तो भी दिया जाएगा, और अगर जितने साल वो जीता है तब तक तो ये दिया जाता ही है एनीवे। ऑप्शन डी है इमीडिएट एन्युटी विद गारंटीड पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कि 15 साल तक का है, और ऑप्शन ई 20 ईयर्स तक का है।
ऑप्शन एफ हम देखते हैं इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि इमीडिएट आपको जो है इनकम आनी चालू हो जाती है, और जैसे ही मान लेते हैं कभी अगर डेथ हो तो आपने जितना भी अमाउंट जो पहले टाइम पे अगर जो आपने भरा था वो पूरा का पूरा जो है आपको वापस हो जाता है। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपीज़ का जो है आपने भरा है अमाउंट, तो जो है आपको इमीडिएट एन्युटी आनी चालू हो जाती है अगले महीने से, और उसके बाद जो है इनकेस जिस दिन डेथ होती है तो उस दिन नॉमिनी को जो है पूरा का पूरा जो परचेज प्राइस आपने दिया होता है वो वापस हो जाता है। ऑप्शन जी है यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ इंक्रीजिंग एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3% पर एनम। आप भी जानते हैं कि महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि हर साल 3% के बेसिस में जो है जो भी आपके एन्युटी का जो अमाउंट आपको दिया जाता है पहले साल, अगले साल आपको 3% के रेट से बढ़ बढ़कर जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल रेट की बात हो रही है, यानी कि जो भी मान लेते हैं 100 रुपीज़ आपको जो है आने हैं तो 103 होगा पहले साल में, अगले साल में 106 होगा। ये नहीं होगा कि 103 का 3%, जो कि फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस बन जाता है। ऑप्शन एच है जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ द एन्युटी टू द सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ पर्सन ऑफ द प्राइमरी एन्युटेंट। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों मिलकर जो है प्लान ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं हस्बैंड जो है प्राइमरी एप्लीकेंट रहे, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी एन्युटी का अमाउंट है, जो मंथली इनकम आनी रहती है, उसका 50% जो है वाइफ को आने लगती है अनटिल उनकी डेथ हो। ऑप्शन आई जॉइंट लाइफ इमीडिएटली विथ एन्युटी ऑफ विथ 100% एन्युटी पेएबल एज लॉन्ग एज एन्युटेंट सर्वाइव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है जॉइंट लाइफ है, इसका मतलब अगर जो है प्राइमरी एप्लीकेंट की डेथ हो जाए उसके बाद भी जो सेकेंडरी एप्लीकेंट रहेगा उनको भी जो है एन्युटी की पूरी अमाउंट जो है 100% जो है दी जाएगी। ऑप्शन जे है जॉइंट लाइफ विथ इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद अ प्रोविजन फॉर 100% of the annuity payable as long as one of the annuitant survives and return of purchase price on the death of the last survivor। तो ये तो एकदम जो है सबसे बढ़िया वाला हो गया। इसमें ये कहा गया है कि दो लोग की जो पॉलिसी होती है जॉइंट लाइफ वाली, उसमें जो है हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए तो भी जो है वाइफ को जो है 100% एन्युटी जो है जारी रहेगी, और अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो जो भी आपने पहली बार में जो अमाउंट भरा रहता है परचेज प्राइस, वो जो है पूरा का पूरा जो है आपको रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों आपको देखना इसमें यह है कि भले ही इन्होंने 10 ऑप्शंस दिए हैं, जैसे जैसे जो है फ़ायदे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो है एन्युटी का जो अमाउंट आपको मिलना होता है वो कम कम होता जाएगा। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे रिस्क जो है कंपनी ज़्यादा लेगी तो वहाँ पे आपका जो है इनकम वो कम करेगी। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लग रहा है आप उसके साथ ही बढ़िएगा, आपको डेफिनेटली वो कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना आपका जो है एन्युटी का अमाउंट आना है। अब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारी जो ये जानकारी दी हुई है उसी को बताया है। अब ये क्या फाइन प्रिंट्स में देते हैं तो अक्सर जो है लोग इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण है दोस्तों कि फ्यूचर निवेश में मैं आपको जो है अपने मन से कुछ नहीं बताता। आपको जो है कई सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब में जहाँ पे आपको जो है जो सच नहीं है वो भी बताया जाएगा। हम जो जैसा है वो वैसा ही बताते हैं, और शायद यही कारण है कि हमें स्पॉन्सर्ड वीडियोस बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जो है जैसा पॉलिसी है उसी को जो है उसी तरह से बताते हैं। किसी को जो है बहुत ही बढ़िया प्लान है ऐसा करके नहीं बताते। तो जुड़े रहिए ताकि आप जो है पूरी जानकारी जो है सही से प्राप्त करें और उसके हिसाब से जो है आप डिसीजन बनाएं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज जो है 25 ईयर्स से है। अगर आप 25 टू 29 ईयर्स के बीच के व्यक्ति हैं तो मिनिमम आपको जो है 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट जो है इसमें निवेश करना रहेगा। और अगर आप 30 ईयर्स के अबाव हैं तो ये जो है थोड़ा कम कर देते हैं अमाउंट, 1 लाख रुपीज़ से जो है आपका परचेसिंग चालू हो जाता है कि आप 1 लाख रुपीज़ मिनिमम से भी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि एन्युटी प्लान में नॉर्मली लोग 1 लाख नहीं बल्कि बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसी अमाउंट से जो है उनको एन्युटी की जो है इनकम आनी रहती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी लिमिट नहीं है कि कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अमाउंट जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना जो है आपको उसमें एन्युटी का इनकम लाभ होगा। मिनिमम एंट्री एज जरूर दे रखी है कि 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए तो ही आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है 85 ईयर्स दे रखी है ना। एक ऑप्शन एफ वाला है उसमें अकेले उन्होंने बोला है कि 100 ईयर्स के पहले भी अगर कोई जुड़ जाता है तो भी उन्हें दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर बाकी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 85 ईयर्स तक के में जो है आपको इसमें जुड़ना रहता है मैक्सिमम एज।
मिनिमम एन्युटी का क्या अमाउंट है वो भी उन्होंने बता रखा है कि जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उसके हिसाब से उन लोग जो कैलकुलेशन बैठाते हैं तो मिनिमम जो है मंथली इनकम 1000 रुपीज़ बताई गई है कि इतना तो अमाउंट जो है मिनिमम आना चाहिए, तो ही जो है आपका जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे जो है वैलिड माना जाएगा। तो आप बिल्कुल भी इस जैसे मत आइए कि 1000 रुपीज़ ही मिलना है, इसमें नहीं। ये डिपेंड करता है अगेन कि आपने कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। एक सैम्पल एग्जाम्पल भी जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जो है उससे थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट जो है आपको इस प्लान में मिलने वाला है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जो नेशनल पेंशन स्कीम के साथ भी जो है इस प्लान में जुड़ते हैं। मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट जो है दोस्तों वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मंथली पेमेंट चाहिए, ईयरली चाहिए, 6 मंथली चाहिए, 3 मंथली चाहिए। जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से जो है आपको इसमें जो है पेमेंट लाभ होगा। अब यहाँ पे इंसेंटिव्स की बात कही है कि अगर आप जो है ज़्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से आपका जो है एन्युटी का अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के रुपए में करते हैं तो एक उन्होंने रेट्स डिसाइड किए हैं। 10 लाख से 25 लाख का अलग रेट है, 25 लाख से 1 करोड़ का अलग रेट है, और 1 करोड़ नबाव के भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका अलग रेट है। तो बहुत ही जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे इंसेंटिव्स है। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा अमाउंट जो है डालते हैं, उस हिसाब से आपका एन्युटी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगा। ओके, वहीं पे आप देख सकते हैं अगर आप जो है ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 2% का रिबेट आपको मिल जाता है कि अगर आप जो है ऑनलाइन इसे ख़रीदते हैं तो आपको जो है थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा LIC प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन दिया है, एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे परचेज प्राइस बताया गया है 10 लाख रुपीज़ का, कि 10 लाख रुपए एक व्यक्ति ने निवेश किए हैं और इनकी एज जो है 45 ईयर्स है। इन्होंने जो एन्युटी मोड है वो ईयरली सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनकी जो एन्युटेंट की एंट्री एज जो है 35 ईयर्स जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यानी कि उनकी जो वाइफ है, और उन्होंने अप्लीकेबल फॉर जॉइंट लाइफ एन्युटेंट ओनली, तो उसको सिनेरियो को लिया है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं। तो जो सेकेंडरी जो है वाइफ है उनकी 35 ईयर्स एज है और जो प्राइमरी है उनकी 45 ईयर्स एज है। तो इन्होंने अभी आपको जो है सारे ऑप्शंस बता दिए हैं कि जो ऑप्शंस आप चुनोगे उसके हिसाब से आपका एन्युटेंट अमाउंट जो है बैठेगा। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसा जैसा आप ऑप्शंस जो हैं चुनते हैं उस हिसाब से जो है आपका अमाउंट रहता है। आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे को लेंगे तो आपका जो एन्युटी का अमाउंट है वो कम बैठेगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन जे जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी कि जो आपका प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको भी 100% मिलता है और सेकेंडरी एप्लीकेंट को भी 100% जो है मिलता है, और साथ ही साथ जो है जो भी अमाउंट आपने निवेश किया होता है वो आपके जो भी नॉमिनी होंगे उनको जो है रिटर्न कर दिया जाता है। उस केस में देखो 63,900 बैठ रहा है। वहीं पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आपको 74,200 पे हो रहा है। इसमें इमीडिएट एन्युटी ऑफ लाइफ, यानी कि ये हुआ कि यहाँ पे जो है आपने अमाउंट जो दिया है वो रिटर्न नहीं होता है ये वाले प्लान में, ऑप्शन ए में। तो इसी वजह से देखो उन्होंने आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमाउंट दिया है इसमें कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक जो है आपका एन्युटी अमाउंट जो है आता रहेगा इस प्लान में। तो आप देख सकते हैं कौन सा जो है आपके लिए सबसे फिट बैठेगा, है ना। कि अगर आप 20 ईयर्स वाले ऑप्शन को में भी चुनते हैं तो भी वो अच्छा है कि 20 ईयर्स तक जो है आप जीवित रहें या नहीं रहें, आपको एक अमाउंट जो है निश्चित रूप से जो है दिया जाएगा, और उसके बाद जो है डेफिनेटली जब तक आप जीवित रहते हैं तभी आपको जो है अमाउंट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं इसमें कई सारे जो है डेथ बेनिफिट्स के भी ऑप्शन दे रखे हैं कि जब भी बात आती है कि एक बड़ा अमाउंट जो है फैमिली को या नॉमिनी को दिया जाता है तो आप जो है चुन सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। एक लमसम डेथ बेनिफिट चाहिए कि इसमें ये होगा कि जो भी पूरा अमाउंट है जो 10 लाख रुपीज़ तक का आपने जो है मान लेते निवेश किया है वो पूरा का पूरा जो है मिल जाएगा। और दूसरा फिर ये ऑप्शन से है कि आप जो है इसमें इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं कि जो भी अमाउंट बड़ा है उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में जो है अपने नॉमिनी को दें ताकि वो मिसयूज़ ना करे आपके जो है अमाउंट का। तो ये जो है आपके ऊपर सामने जो है ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए सबसे सही बैठेगा। तो दोस्तों ये जो प्लान है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जानते हैं कि LIC में वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स में से एक प्लान जो है माना गया है LIC के जीवन अक्षय प्लान को। बट लेते वक्त जो है
बट हाँ दोस्तों, प्लान को लेते वक्त आप थोड़ी बहुत सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि इसमें एक सरेंडर वैल्यू की भी एक चीज़ होती है कि आपने जो अमाउंट जो स्टार्टिंग में दिया होता है, वो अमाउंट अगर आप मान लेते हैं कि कुछ दिनों बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि जो प्लान है आपके लिए सही नहीं है, तो जो सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगी, बट वो जो है पूरा अमाउंट नहीं रहेगा जितना आपने दिया है, उसका काफ़ी कम अमाउंट जो है आप जब भी किसी पॉलिसी को LIC की सरेंडर करते हैं तो मिलता है। तो डेफिनेटली आप एक अच्छा डिसीजन के साथ ही जो है LIC प्लान में निवेश करें, कि ऐसा ना हो कि 3-4 महीने बाद जो है आपको लगे कि वो जो बड़ा अमाउंट आपने निवेश किया था वो आपको वापस चाहिए। तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट तो आपको उसमें रिटर्न मिलता है, बट पूरा अमाउंट जो है उसमें रिटर्न आपको नहीं मिलता है। वहीं पे अगर आप ऐसे कोई हैं जिन्होंने निवेश कर रखा है और आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कि फ्री लुक पीरियड जो इनका 30 दिन का होता है, तो उसके पहले पहले ही अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करा देते हैं तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपको इस केस में रिटर्न मिल जाता है। बट अन्यथा केसेस में जो है आपने अगर ऑलरेडी प्लान ले रखा है तो उसी में कंटिन्यूड रहने में ही जो है आपको फ़ायदा दिखता है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है बाकी केसेस में। आपको जो है अगर कभी लोन लेना रहे तो लोन लेने का भी ऑप्शन रहता है कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और 3 महीने से अधिक हो गए हैं तो आप पॉलिसी के अगेंस्ट जो है लोन ले सकते हैं। ये जो लोन की जो लेने की अनुमति है वो केवल जो है ऑप्शन F और ऑप्शन J में आपको मिलेगी। तो वो भी आप चेकआउट करें कि आपने कौन सा वाले ऑप्शन के साथ ये वाला जो प्लान है वो ख़रीदा है। डेफिनेटली आपको जो है टैक्स के बारे में बता देते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एक एन्युटी अमाउंट मिलता है, तो रिलेवेंट टैक्स कंसल्टेंट के साथ जो है आप ये भी डेफिनेटली डिस्कस कीजिएगा कि ये जो टैक्सेस आपको क्या एन्युटी पे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये अगेन आपके जो है टैक्स स्लैब पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे फ्री लुक पीरियड के बारे में बताया गया है, 30 दिन तक का टाइम रहता है दोस्तों, कि इन केस अगर आपको लग रहा है कि जो है पॉलिसी आपके काम की नहीं है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको उसको कैंसिल आउट कराते हैं तो आपको जो है पूरा रिफंड मिल जाता है। सेक्शन 45 के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, उसमें जो है एक नया अमेंडमेंट आया था सेक्शन 45 में, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है और 3 साल हो जाते हैं और उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो है कई बार ऐसे केसेस आ रहे थे कि लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लेते हैं, बट जब क्लेम करने की बात आती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है जब बड़ा क्लेम रहता है तो मना कर देती है। तो इसके लिए जो है रूल निकल आया है कि 3 साल अगर हो गए हैं पॉलिसी के लिए हुए तो किसी भी ग्राउंड पे जो है आप पॉलिसी को जो है मना नहीं कर सकते, डिक्लाइन नहीं कर सकते किसी भी पॉलिसी होल्डर के उसके हक का पैसा मिलने से। बाकी ये कहा गया है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर जो है अगर कोई भी फ्रॉड आपने देखा कि पॉलिसी के अंदर, तो हाँ, तो डेफिनेटली आप जो है पॉलिसी को कैंसिलेशन करा सकते हैं। उसका पूरा हक जो है LIC कंपनी को जो है दिया गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिला होगा LIC के जीवन संचय जीवन अक्षय प्लान के बारे में। अभी जीवन अक्षय प्लान को जो है लोग मंथली इनकम प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से मदद मिली हो तो इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आगे आप किस LIC प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं उसे जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक LIC के साथ निवेश कर तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इस प्लान में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।